वेलकम टू डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एकेडमी में। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वो त्रिकोणमिति का होगा, पार्ट नंबर 7 होगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 7 कैसे हो गया। तो ये जो त्रिकोणमिति है, हमारा जो वीडियो बनता है वो मैक्सिमम जो बनता है वो 30 मिनट से कम ही का बनता है। तो हमारा 20-20 मिनट का वीडियो 6 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देख लीजिए, तब आकर ये वीडियो देखिए, ये क्लास देखिए, मेरा पार्ट नंबर 7 आपको फुल समझ में आएगा। ये जो ये जो ये जो हमारा चैनल चलता है टॉप एकेडमी के नाम से, इस चैनल पर डे रोजीना 2 वीडियो अपलोड होता है। एक जो होता है 6 AM मॉर्निंग में होता है, जिसे प्रमोद सर पढ़ाते हैं। वो तैयारी कराते हैं हमारा अंक गणित मैथ जो होता है, SSC CGL, ये सब हाई लेवल का तैयारी कराते हैं, जो कि अंक गणित पढ़ाते हैं। यहाँ पे फुल सिलेबस को कवर किया जाएगा, ठीक है ना। जो कि पर डे वीडियो अपलोड होता है 6 AM में। और जो मेरा एक क्लास होता है, उसका जो हम वीडियो अपलोड करते हैं 6 बजे शाम को। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा पार्ट नंबर 7 होगा, त्रिकोणमिति का होगा। इसके पहले हम मान निकालना जान गए हैं कि साइन 120 डिग्री या फिर 360 डिग्री से ज़्यादा हो या कम हो, कस में हो या टेन में, सबका मान निकालना जान गए हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री का मतलब यह हुआ कि अगर आप 15 डिग्री में अगर गुना करते हैं 5 से, मतलब 75 डिग्री का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर उससे ज़्यादा अगर आपको निकालना हो, 15 गुना अगर आप 7 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। इन सब का मान आप आसानी से, तो यहाँ पे 15 होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री का मतलब यह हुआ कि आप 15 डिग्री में अगर गुना करेंगे और उसका मान निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए कुछ फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ, आप सबको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ लाइन यहाँ पे सिखाया जाएगा इस चैनल पे आप लोगों को। तो चलिए मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, सबसे पहला जो हमारा फार्मूला होता है साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का फार्मूला होता है साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो आप लोग यहाँ पर भी माइनस कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लेंगे साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस लगेगा तो हो जाएगा साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। अब चलिए कॉस में, कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला, ये जो होता है कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा ना तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ पे हम माइनस कर देना, मतलब कि कॉस A माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं टेन के बारे में। चलिए 10A प्लस बी का फॉर्मूला, 10A प्लस बी बराबर क्या होता है, वो होता है 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A इंटू 10B, ठीक है। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। मतलब 10A प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A इंटू 10B। अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10A माइनस 10B, उसके बाद हो जाएगा 10A प्लस 10B बटा 1 प्लस 10A इंटू 10B, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा 10A माइनस बी का फॉर्मूला, तो वो जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 10A माइनस 10B बटा 1 प्लस 10A इंटू 10B, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब 10 के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ आगे। अगर 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा के फॉर्म में अगर हो, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, तो चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, तो मैं इसे अब ऊपर लिख देता हूँ। अब मैं इसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, या फिर आप यहीं पे समझ लीजिए। अगर 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा हो तो उसका होता है 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा।
इसका मतलब यह होगा ना कि टेन ए प्लस बी, ये भी तो ए प्लस बी ना होगा, इसको आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। अगर आप इस फॉर्मूला पे चलेंगे तो हमारा जो मान आएगा इतना आएगा। अगर यहाँ पे हम माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा माइनस होगा और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला रहा मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री का मतलब हो गया कि अब साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, टेन 15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। मतलब कि इस फॉर्मूला से आप साइन 15 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, कॉस 15 डिग्री का मान निकाल लेंगे, टेन 15 डिग्री का मान आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा 75 डिग्री होता है, साइन 75 डिग्री का मान आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इतना जो फॉर्मूला है आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि साइन 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। उसके बाद कॉस के बारे कॉस में बताऊँगा 15 डिग्री का मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। साइन 15 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करने का वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान क्या होगा इसे निकालना है। सबसे पहले मैं आप लोग स्पेशल जो फॉर्मूला था, जो हमारा कितना फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला था, एक साइन का था और एक कॉस का था और एक टेन का था। दोनों प्लस में करेंगे तो 3 हो गया और माइनस में करते तो 3, मतलब हमारा 6 फार्मूला आप लोग देख लिए, ठीक है। इसी फॉर्मूला पर सब आधारित निकलेगा। साइन 15 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे। मतलब कि ये कौन सा फॉर्म में आ गया, साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं आप लोग को फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। इतना होता है। तो इसको हम साइन 15 डिग्री को हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया कि साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कर देंगे हम साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब मान रखेंगे, आप लोगों को तो आसानी से याद होगा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 45 डिग्री का मान होता है हमारा 1/√2 होता है। उसके बाद यहाँ पे इंटू गुना में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान जो हमारा होता है वो होता है √3/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। कॉस 45 का और साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है और साइन 30 का 1/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 आ जाएगा और यहाँ पे 2√2, यहाँ पे 2√2 होगा। अब इसका हम जब एलसीएम करेंगे तो हमारा आ जाएगा मान 2√2 और उसके बाद √3 - 1, तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने साइन 15 डिग्री को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ही क्यों लिखा। यहाँ पर तो हम 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री भी तो लिख सकते थे, लेकिन मैंने क्यों लिखा इतना, क्योंकि हम लोग को 10 डिग्री का मान नहीं निकाल सकते हैं और 5 डिग्री का मान आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा, इसलिए वो नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री किए, क्योंकि हमें 45 डिग्री का मान याद है, साइन 45 डिग्री का मान हमें आसानी से याद है और 30 डिग्री का भी मान हमें याद है। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को याद है, इसलिए हमने 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला पर मैंने किया तो हमारा जो मान आता है वो हमारा मान आ गया साइन 15 डिग्री का मान कितना आ गया, साइन 15 डिग्री का मान आ गया √3 - 1 बटा में 2√2। आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं साइन 15 डिग्री का मान। और एक बात आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो साइन 15 डिग्री होता है वो होता है साइन 15 डिग्री का जो मान आता है ना वो कॉस 75 डिग्री के मान के बराबर होता है। मतलब यह हुआ कि कॉस 75 डिग्री का भी मान इतना ही होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉस 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, उसको भी आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, वो साइन 15 डिग्री के बराबर ही आएगा। कॉस 75 डिग्री का मान निकालने के लिए हम करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम कर देंगे कॉस 45 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा तो चलिए साइन, यहाँ पे जो साइन 15 डिग्री का जो मान होता है वह होता है, साइन जो हमारा 15 डिग्री का जो मान होता है वह कॉस 75 डिग्री के बराबर ही होता है। इसका मतलब यह हुआ ना कि साइन 75 डिग्री का मान कितना होता है, √√2
3 माइनस 1/2√2 होता है। cos 75 डिग्री का भी मान इतना ही होता है, इसलिए मैंने बराबर यहाँ पे लिख दिया। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा, sin 15 डिग्री के बराबर ही आएगा cos 75 डिग्री का मान। तो cos 75 डिग्री का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। cos 75 डिग्री का निकालने के लिए क्या करेंगे, cos 45 डिग्री आप प्लस में 30 डिग्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 75 डिग्री ही आएगा। तो ये जो हमारा फॉर्म आ गया cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने अभी इसके पहले बता दिया, तो उस फॉर्मूला का आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को अब बताता हूँ cos 15 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब तो हम sin 15 डिग्री का मान निकालना जान गए, अब हम जानेंगे cos 15 डिग्री का मान। जैसे हम sin 15 डिग्री का मान निकाले हैं वैसे ही हम cos 15 डिग्री का भी मान निकाल देंगे। तो अब हम निकालेंगे cos 15 डिग्री का मान, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। 45 डिग्री में से माइनस कर लेंगे 30 डिग्री को। आप लोग समझ गए होंगे कि 45 और 30 ही मैं क्यों ले रहा हूँ। यहाँ पे तो 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है cos 10 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, हमें याद है 45 का, जिससे कि आसानी होता है, और 30 डिग्री का वैल्यू हमें याद है, जिसे हम आसानी से कर पाएंगे। तो हम लिख देंगे cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है वह होता है cos a माइनस बी के फॉर्म में ना आ गया, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b अब प्लस sin a इंटू sin b। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे cos a इंटू cos b, यहाँ पे माइनस है, cos में उल्टा होता है, अगर माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे माइनस करते। ठीक है, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है, cos 30 का √3/2 होता है, प्लस रहेगा यहाँ पे, और sin 45 का होता है 1/2 होता है, और sin 30 का 1/2 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 और 2√2 प्लस में 1/2√2। आगे जब हम करेंगे तो इतना आ जाएगा √3 + 1, इतना आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम अभी sin 15 डिग्री का मान निकाले थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था माइनस, और cos में हम कर दिए तो यहाँ पे हमारा आ गया प्लस। ठीक है ना, तो आप लोग तो आसानी से याद भी कर लेंगे कि sin 15 डिग्री का मान कितना होता है और cos 15 डिग्री का मान कितना होता है। अगर नहीं आएगा तो आप निकाल भी सकते हैं, ये जो मल्टीपल और 15 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है उस पर निकाल सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आपको 15 डिग्री का मान निकालना जानकर इतना होता है। ठीक है ना, अब हम इसके आगे अब 10-15 डिग्री का मान निकालना आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए अब आप लोग sin 15 डिग्री का मान निकालना जान गए और cos 15 डिग्री का। अब हम चलते हैं 10-15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में। 10-15 डिग्री, इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे। 10-45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। यहाँ पर भी 10a माइनस बी का फॉर्मूला, 10a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 10a माइनस 10b बटा 1 बटा में होता है 1 + 10a इंटू 10b। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10a माइनस 10b बटा 1 + 10a इंटू 10b होता है। यही इसी फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे तो हमारा जो मान आएगा 10a माइनस 10b बटा में 1 + 10a इंटू 10b। ठीक है, जब हम वैल्यू पुट करेंगे 10-45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और 10-30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। उसके बाद फिर 1 है, 1 प्लस 10-45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। उसके बाद 10-30 का 1/√3 होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे √3 जाएगा, बटा का जोड़ कर देंगे +1, उसके बाद √3 आएगा, यहाँ से हम कटा देंगे तो हमारा जो मान आएगा √3 माइनस 1 बटा में √3 + 1। जब हम इसको कंजुगेट करेंगे, जब हम इसको ऐसे करेंगे, परिमेयकरण करते हैं इसको, तो हमारा जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस सब का कर दो ऐसे ऐसे, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, और गुना में है तो घात जुट जाएगा तो इतना हो जाएगा। उसके बाद a + b इंटू a माइनस बी, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 और -1। जब आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा यहाँ से 3 + 1
माइनस में हो जाएगा 2 रूट हो जाएगा 3 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 2। अब इसमें से हम 2 कॉमन कर लेंगे, 2 जब कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, बटा में आ जाएगा 2। कट कर हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया यहाँ पे 10-15 डिग्री का मान हमारा आ गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, जो हमारा मान आ गया 10-15 डिग्री का मान 2 माइनस रूट 3। तो हमारा 10-15 डिग्री का मान कितना आ गया, 10-15 डिग्री का मान आ गया हमारा 2 माइनस रूट 3। अब आप लोग जान गए साइन 15 कॉस 15 10-15 का मान निकालना। तो अब आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होता है, उसके बाद कॉस 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, उसके बाद टेन 75 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है ना, इसका मान वैल्यू निकाल कर। तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं क्या करना है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अभी तक मल्टीपल 15 डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम समझेंगे हाफ एंगल फॉर्मूला। जो हमारा आगे वाला कंसेप्ट होगा वह होगा हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, अब हम हाफ एंगल फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। पहला जो इसका फॉर्मूला होता है वह होता है sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह क्लियर कर देता हूं कि हाफ एंगल फॉर्मूला इसे क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखिए sin 2x, यहाँ पे 2x है, जब हम इसका फॉर्मूला निकाले तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब कि इसका आधा ही ना हो गया, 2x है तो यहाँ पे x हो गया, मतलब कि आधा हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर साइन x का फॉर्मूला निकालते हैं तो वह होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर x था और यहाँ पे क्या हो गया, x का आधा हो गया, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे हाफ एंगल फॉर्मूला इसे क्यों बोलते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर भी एंगल इसमें देखेंगे साइन 2x, वहाँ पे जब इसका फॉर्मूला करेंगे तो हमारा हाफ हो जाता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए साइन 2x का जो फॉर्मूला है ना, ये 10 का फॉर्म में भी होता है। जब यह 10 के फॉर्म में होता है तो यह हो जाता है 2 10x बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इतना हो जाता है। यह साइन 2x का ही फॉर्मूला है, लेकिन यह 10 के फॉर्म में है। ठीक है ना, 10 के फॉर्म में है, यह हो गया। अब चलिए आप समझ लीजिए cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वह होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। एक तो यह होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है 4 होता है। अब यह एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। उसके बाद जो होता है वह एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में 1 होता है। उसके बाद जो एक और होता है वो होता है 10 के फॉर्म में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। आप लोग समझ रहे होंगे कि यह कहाँ से आ गया, सब यह निकला है तो यहीं से निकला है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से। आप लोग यहाँ से निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैसे हो गया। ये जो हमारा मेन फॉर्मूला है ना cos 2x का, यह है cos 2x का जो हमारा मेन फॉर्मूला है यह है कि cos 2x बराबर कितना होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, तो यहाँ पे x हो गया, इसका मतलब हाफ हो गया, हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। तो अगर cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के पद में अगर चेंज कर दें, ये जो एक फॉर्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। अगर हम cos स्क्वायर एक्स को अगर यहाँ पे इधर भेजे cos स्क्वायर एक्स का यहाँ से वैल्यू निकाल दें तो वो हो जाएगा 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से कि इतना आ जाएगा और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है cos 2x का, ये 10 के फॉर्म में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होता है। अब एक और समझ लीजिए, जो तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 10 2x का। तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 2x का फॉर्मूला, और 10 2x का जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है 2 10x बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए 10x का फॉर्मूला, साइन एक्स का जो फॉर्मूला था वह 10 के फॉर्म में जब हम किए तो क्या कर दिए, यहाँ पे केवल प्लस कर दिए। साइन 2x का फॉर्मूला अगर 10 के फॉर्म में कोई पूछ दे तो हम केवल यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पे सेम यहाँ पे अलग हो जाता है।
जो cos 2x का फॉर्मूला होता है 10 के फॉर्म में 1 + 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 - 10 स्क्वायर एक्स। तो आप लोग जान गए होंगे हाफ एंगल फार्मूला। अब चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ ट्रिपल एंगल फार्मूला। ट्रिपल एंगल फार्मूला क्या होता है? तो चलिए अब हम देखते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूला। जो हमारा आगे वाला कंसेप्ट होगा वो होगा ट्रिपल एंगल फार्मूला। इसमें 3 फार्मूला होता है। एक जो होता है वो होता है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। यह जो होता है हमारा पहला जो फार्मूला होता है वह होता है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin qx। जो हमारा दूसरा होता है वह होता है cos 3x बराबर 4 cos qx माइनस 3 cos x। यह हमारा हो गया दूसरा। जो हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है वह होता है tan 3x बराबर होता है 3 tan x माइनस जो हमारा होता है tan qx बटा में 1 + 3 tan स्क्वायर x। सॉरी यहाँ पर भी माइनस होता है 1 - 3 tan स्क्वायर x होता है। जो हमारा होता है यह होता है tan 3x का फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा होता है tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan qx बटा में 1 - 3 tan स्क्वायर x। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आगे का जो नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट 8 होगा। आगे हम त्रिकोणमिति कल पढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं तक।